नमस्कार, आप राजस्थान लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर में दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। कहा, शिक्षा से होता है सर्वांगीण विकास। राववास में एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। श्रमिकों की समस्याओं का किया समाधान। सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। बसों में चौपाल लगाकर कलेक्ट्रेट ने सुनी लोगों की समस्याएं। चौपाल में अतिक्रमण और पानी सहित कई समस्याओं का किया गया समाधान। पादरू में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। छात्राओं को किया गया सम्मानित। मौके पर कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। और जयपुर में झूलेलाल साईं की अमृतवाणी का हुआ लोकार्पण। डीसीपी सहित कई वरिष्ठ लोगों ने की शिरकत। बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालु। और अब रुख करते हैं खबरों का। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नागौर जिले के लाडनू स्थित जैन विश्व भारती संस्था के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वे राज्यपाल मिश्रा ने कहा कि शिक्षा जीवन और समाज को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षा के प्रसार को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण जरिया बताते हुए कहा कि किताबों से ज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क में सदा के लिए संग्रहित हो जाता है, इसलिए उनका पढ़ना सदा ही व्यक्ति को उर्वर करता है। उन्होंने नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका की स्थापना की पहल के बारे में बात करते हुए जैन विश्व भारती संस्थान में संविधान वाटिका की स्थापना का भी सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने नागौर के छोटे से कस्बे लाडनू में आचार्य तुलसी की प्रेरणा से स्थापित जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान के विद्यार्थियों भारत को विकसित भारत बनाने में योगदान दें। उन्होंने विश्वविद्यालय को नैतिक शिक्षा देने वाला अनुपम संस्थान बताया है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने नागौर जिले के लाडनू स्थित जैन विश्व भारती संस्थान के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि शिक्षा जीवन और समाज को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षा के प्रसार को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण जरिया बताते हुए कहा कि किताबों से ज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क में सदा के लिए संग्रहित हो जाता है, इसलिए उनका पढ़ना सदा ही व्यक्ति को उर्वर करता है। उन्होंने नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका की स्थापना की पहल के बारे में बात करते हुए जैन विश्व भारती संस्थान में संविधान वाटिका की स्थापना का भी सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने नागौर के छोटे से कस्बे लाडनू में आचार्य तुलसी की प्रेरणा से स्थापित जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए यहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान के विद्यार्थी भारत को विकसित भारत बनाने में योगदान दें। उन्होंने विश्वविद्यालय को नैतिक शिक्षा देने वाला अनुपम संस्थान बताया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के तत्वाधान में तालुका विधिक सेवा समिति वैर की ओर से न्यायालय परिसर वैर में आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बागड़ी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में धन वसूली के प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण, सिविल विवाद, बैंक संबंधी प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन 48 प्रकरणों का और न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन 38 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के बाबू जगदीश प्रसाद आदि सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर के तत्वाधान में तालुका विधिक सेवा समिति वैर की ओर से न्यायालय परिसर वैर में आज अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बागड़ी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में धन वसूली के प्रकरण, भरण पोषण से संबंधित प्रकरण, सिविल विवाद, बैंक संबंधी प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय में
विचाराधीन 48 प्रकरणों का और न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन 38 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के बाबू जगदीश प्रताप आदि सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे। राहुवास तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढोलावास के ग्राम शाहजहानपुर में चल रहे नरेगा कार्य के तहत तलाई खुदाई का जिला परिषद सीईओ और कार्यवाहक एडीएम रामकिशोर मीणा ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, श्रमिकों की उपस्थिति और मेट से कार्यस्थल पर छाया मेडिकल किट आदि के बारे में जाना। इस अवसर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति ढोलावास के उपाध्यक्ष मोतीलाल शाहजहानपुरा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहजहानपुर के खेल मैदान आवंटन में हो रही देरी के बारे में अवगत कराया गया। इस पर एसडीएम रामकिशोर मीणा ने रामगढ़ पचवारा उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा से बात कर जल्द खेल मैदान आवंटन की फाइल को तैयार करने का निर्देश दिया है। राहुवास तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढोलावास के ग्राम शाहजहानपुरा में चल रहे नरेगा कार्य के तहत तलाई खुदाई का जिला परिषद सीईओ और कार्यवाहक एडीएम रामकिशोर मीणा ने औचक निरीक्षण किया। बता दें कि श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, श्रमिकों की उपस्थिति और मेट से कार्यस्थल पर छाया मेडिकल किट आदि के बारे में जाना। इस अवसर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति ढोलावास के उपाध्यक्ष मोतीलाल शाहजहानपुरा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहजहानपुरा के खेल मैदान आवंटन में हो रही देरी के बारे में अवगत कराया गया। इस पर एडीएम रामकिशोर मीणा ने रामगढ़ पचवारा उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा से बात कर जल्द खेल मैदान आवंटित की फाइल को तैयार करने के निर्देश दिए। आज हमने जो पंचायत राज और ग्रामीण विकास के द्वारा जो वो जो चलाए जा रहे हैं उसका हमने आकस्मिक ग्राम पंचायत जो ढोलावास से निरीक्षण किया और उसमें जो ढोलावास ग्राम पंचायत में शाहजहानपुरा गाँव तो तलाई का कार्य वहाँ जारी है। हमने वहाँ देखा तो वहाँ एक जो कमी पाई गई NMMS वाली जो नेटवर्क के माध्यम से जो होती है तो उसको हमने सुधारने के निर्देश दिए हैं और सब व्यवस्थाएं सामान्य। बसवा में उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार की रात रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। रात्रि चौपाल के दौरान दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी, विधायक गजराज खटाना, उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार, तहसीलदार रश्मि शर्मा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई। रात्रि चौपाल के दौरान जहां अतिक्रमण की शिकायतों की भरमार रही, वहीं बिजली पानी की समस्याएं लेकर भी लोग पहुंचे। बसवा में उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार की रात रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। रात्रि चौपाल के दौरान दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी, विधायक गजराज खटाना, उपखंड अधिकारी नवनीत कुमार, तहसीलदार रश्मि शर्मा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई। रात्रि चौपाल के दौरान जहां अतिक्रमण की शिकायतों की भरमार रही, वहीं बिजली पानी की समस्याएं लेकर भी लोग पहुंचे थे। और सिकराय उपखंड क्षेत्र के सिकंदरा चौराहा गीजगढ़ रोड स्थित पुलिस प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। पुलिस प्रशासन को देखकर फल और सब्जियां बेचने वाले व्यापारी तितर बितर नजर आए। थानाधिकारी कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि फल सब्जियां बेचने वाले व्यापारी और आड़तियों की दुकानें और ठेले रोड पर लगाए जाते थे, जिससे वाहनों के आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार स्कूली बच्चों की गाड़ी जाम में फंस जाती थी, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की लगातार शिकायत पर आज सिकंदरा चौराहा गीजगढ़ रोड पर लगे फल सब्जियों के ठेलों को हटा दिया गया और स्थानीय व्यापारियों को कैमरा लगाने के लिए समझाइश की, जिससे कस्बे में होने वाली चोरी की वारदात और लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। सिकराय उपखंड क्षेत्र के सिकंदरा चौराहा गीजगढ़ रोड स्थित पुलिस प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया। पुलिस प्रशासन को देखकर फल और सब्जियां बेचने वाले व्यापारी तितर बितर नजर आए। थानाधिकारी कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि फल सब्जियां बेचने वाले व्यापारी और आड़तियों की दुकानें और ठेले रोड पर लगाए जाते थे, जिससे वाहनों के आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार स्कूली बच्चों की गाड़ी जाम में फंस जाती थी, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की लगातार शिकायत पर आज सिकंदरा चौराहा गीजगढ़ रोड पर
लगे फल सब्जियों के ठेलों को हटा दिया गया और स्थानीय व्यापारियों को कैमरा लगाने के लिए समझाया गया है, जिससे कस्बे में होने वाली चोरी की वारदात और लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। राजधानी जयपुर में भगवान श्री झूलेलाल को समर्पित झूलेलाल साईं की अमृतवाणी का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अमृतवाणी भजन का लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची डीसीपी सुनीता मीना, गायिका और लेखिका डॉक्टर रेखा धनकानी मौजूद रही। वहीं अमृतवाणी के बारे में बताते हुए लेखिका और गायिका डॉक्टर रेखा धनकानी ने कहा कि सिंधी समाज के पूज्य भगवान श्री झूलेलाल को समर्पित ये अमृतवाणी मेरे और मेरे भाई रमेश भगत की मेहनत का नतीजा है। इस भजन में हमने शब्दों और संगीत की धुनों पर विशेष ध्यान दिया ताकि हर खास और आम इसे समझ सके और भगवान की भक्ति में मन रमा सके। आज राजधानी जयपुर में भगवान श्री झूलेलाल को समर्पित झूलेलाल साईं की अमृतवाणी का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अमृतवाणी भजन का लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डीसीपी सुनीता मीना, गायिका और लेखिका डॉक्टर रेखा धनकानी मौजूद रही। वहीं अमृतवाणी के बारे में बताते हुए लेखिका और गायिका डॉक्टर रेखा धनकानी ने कहा कि सिंधी समाज के पूज्य भगवान श्री झूलेलाल को समर्पित ये अमृतवाणी मेरे और मेरे भाई रमेश भगत की मेहनत का नतीजा है। इस भजन में हमने शब्दों और संगीत की धुनों पर विशेष ध्यान दिया ताकि हर खास और आम इसे समझ सके और भगवान की भक्ति में मन को रमा सके। भीनमाल के विकास भवन में कूड़ो प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मान समारोह अपर और सेशन न्यायाधीश गोपाल सैनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। वहीं इस दौरान सूरत के बारडोली में आयोजित अध्यक्ष कुमार इंटरनेशनल, नेशनल और फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले 15 विजेताओं का अतिथियों के हाथों से सम्मान किया गया। वहीं समारोह में सबसे कम 4 साल की हिरण्या परमार को गोल्डन गर्ल का खिताब दिया गया। वहीं कूड़ो के अध्यक्ष किशोर प्रजापति ने बताया कि 66वें स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें ख्याति परमार, निकिता, रणवीर आयुष उदयपुर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में राज्य स्तर में जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो भीनमाल के विकास भवन में कूड़ो प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मान समारोह अपर और सेशन न्यायाधीश गोपाल सेशन के मुख्य आतिथ्य में किया गया। वहीं इस दौरान सूरत के बारडोली में आयोजित अक्षय कुमार इंटरनेशनल, नेशनल और फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले 15 विजेताओं का अतिथियों के हाथों से सम्मान किया गया। वहीं समारोह में सबसे कम 4 साल की हिरण्या परमार को गोल्डन गर्ल का खिताब दिया गया। कूड़ो के अध्यक्ष किशोर प्रजापति ने बताया कि 66वें स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें ख्याति परमार, निकिता, रणवीर आयुष उदयपुर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय खेल में जालोर में प्रतिनिधित्व करेंगे। पादरू में इटवाया के डाबली सराय स्कूल में 2 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तरीय प्राथमिकता विद्यालय छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता समापन समारोह आयोजित किया गया। वहीं स्थानीय संस्था प्रधान अर्चना शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में डाबली स्कूल से कबड्डी की छात्राओं को इनाम देकर सम्मानित किया गया, जिससे मुख्य अतिथि उत्तम सिंह राजपुरोहित, विशिष्ट अतिथि आजाद गौ सेवा संगठन संस्थापक MP सिंह मौजूद रहे। पादरू में इटवाया के डाबली सराय स्कूल में 2 दिवसीय ग्राम पंचायत स्तरीय प्राथमिक विद्यालय छात्र छात्राएं खेलकूद प्रतियोगिता समापन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं स्थानीय संस्था प्रधान अर्चना शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में डाबली स्कूल से कबड्डी की छात्राओं को इनाम देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उद्धम सिंह राजपुरोहित, विशिष्ट अतिथि आजाद गौ सेवा संगठन संस्थापक MP सिंह मौजूद रहे। जयपुर के कालवाड़ पुलिया पर ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। पुलिया पर टायरों से भरा एक ट्रक का टायर फटने के कारण अचानक अनबैलेंस हो गया और ट्रक पुलिया के किनारे पर पलट गया। जब यह हादसा हुआ उस समय ट्रक में केवल ड्राइवर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। ड्राइवर ने लटके हुए ट्रक को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन महज 5 मिनट के समय में ही ट्रक धड़ाम से नीचे गिर गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके की आवाज सुनकर पुलिया पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों में हलचल मच गई और आनन फानन में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल शंकर सिंह ने ट्रैफिक रुकवाया।
जिले के बामनवास थाना क्षेत्र के एक गांव से पिछले दिनों हुए नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में बालिका की बरामदगी मांग को लेकर बालिका के परिजनों सहित ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट के समक्ष आज 10वें दिन भी धरना जारी रहा है। वहीं इस दौरान बालिका के परिजनों और ग्रामीणों ने किसान सभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा और बाद में धरने पर एडिशनल एसपी प्रकाश चंद्र धरने को समाप्त करने को कहा, लेकिन नाबालिग बच्ची की मां ने धरने को हटाने से मना कर दिया। जब तक उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, मेरी बेटी मुझे नहीं मिलती, तब तक धरना जारी रहेगा। बालिका को जल्द से जल्द बरामद कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग यहां पर की गई। जिले के बामनवास थाना क्षेत्र के एक गांव से पिछले दिनों हुई नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में बालिका की बरामदगी की मांग को लेकर बालिका के परिजनों सहित ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट के समक्ष आज 10वें दिन भी धरना जारी रहा। वहीं इस दौरान बालिका के परिजनों और ग्रामीणों ने किसान सभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा और बाद में धरने पर एडिशनल एसपी प्रकाश चंद्र धरने को समाप्त करने को कहा, लेकिन नाबालिग बच्ची की मांग ने धरने को हटाने से मना कर दिया। भीनमाल शहर के कुंदरिया मोहल्ले में 1 नवंबर को हुई दिन दहाड़े एक महिला पर प्राणघात हमले की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी नेता जोरावर सिंह राव की पुत्रवधू घर पर अकेली थी। इस दौरान दोपहर में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने लूट के इरादे से घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के खुलासे के लिए जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण सिंह चंपावत ने नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीमें गठित की गई, जिस पर तकनीकी सहायता टीम और आरोपियों के संबंध में आवश्यक सूचना प्राप्त कर आरोपी को भीनमाल से गिरफ्तार किया गया। नवंबर को सूचना प्राप्त हुई थी भीनमाल कस्बा निवासी जोरावर सिंह जी, जिन्होंने ये दर्ज कराया था कि उनकी पुत्रवधू के ऊपर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने घर पे घुस के और शार्प वेपन से हमला किया, जिनसे उनके शरीर पे और सिर पे विशेष करके कई जगह चोटें आई। 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और थाने की अलग अलग टीमों का गठन किया गया। तकनीकी सहायता भी ली गई, जिन्होंने सफलतापूर्वक 3 व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, बापर्दा गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है रमेश कुमार भट्ट, यूनुस खान और शाहरुख खान। तीनों ही मजदूर हैं और भीनमाल कस्बा के निवासी हैं। एफएसएल टीम, तकनीकी सहायता और एमओबी टीम का विशेष योगदान रहा, जिनके कारण ये सफलता जल्दी प्राप्त हो गई। किस उद्देश्य से ये कुछ किया गया था? बिल्कुल, इन्होंने अपने रुपयों की आवश्यकता होने के कारण ही और घर के अंदर घुस के चोरी करना, लूट करने के उद्देश्य से इसको अंजाम दिया। राजस्थान के सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रोहिड़ा थाना क्षेत्र में पति की आंखों के सामने ही 4 बदमाशों ने उसकी पत्नी का दुष्कर्म कर दिया। वहीं से घिनौनी घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं से घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने जिले में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। वहीं संभागीय आयुक्त ने हनुमानगढ़ में मतदान केंद्रों के निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर साल मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया जाता है। इस बारे में अभियान 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलाया गया। वहीं संभाग के जिलों में जाकर यह देखा जा रहा है कि पुनरीक्षण कैसा चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हर साल समरी रिवीजन किया जाता है इलेक्टोरल रोल का। तो जो डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं वो इलेक्टोरल रोल के ऑब्जर्वर्स होते हैं, तो उनको अलग अलग अपने संभाग के जिलों में जाकर के समरी रिवीजन कैसा चल रहा है, हर बूथ पर फॉर्म 6 जो नाम जोड़ना, घटाना, हटाना, आधार लिंक करना, ये सारे काम ठीक चल रहे नहीं चल रहे हैं, उनके सुपरविजन के लिए आना होता है। तो उसी सिलसिले में हनुमानगढ़ की आज की विजिट है। खबर बीकानेर से है, जहां प्रमुख शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आलोक गुप्ता ने नोखा, उदयरामसर और देशनोक में कई कार्यालयों और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने उदयरामसर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत बने सार्वजनिक वाचनालय का अवलोकन किया। वहीं यहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। बता दें कि ग्राम पंचायत की तरफ से संचालित इस वाचनालय में
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शहरी तर्ज पर व्यवस्था की गई है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पर विराजमान है चौथ गणेश की प्रतिमा। यहां पर हर महीने की कृष्ण चतुर्थी को यात्रियों की भीड़ उमड़ती है, जिसके चलते आज चौथ का बरवाड़ा कस्बे में यात्रियों का सिलसिला देर रात से ही चालू है। वहीं श्रद्धालुओं की चहल पहल से कस्बे में पूरे दिन रौनक दिखाई दी। बता दें कि महिलाओं ने चौथ माता मंदिर में जाकर परंपरागत पापड़ी का भोग लगाया। साथ ही मंदिर में जाकर महिलाओं ने चौथ गणेश की कहानी सुनी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मंदिर में भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है और सवाई माधोपुर की तस्वीरें जहां पर मंदिर में भक्तों की भीड़ है। महिलाओं ने पूजा अर्चना की है। चौथ माता को लेकर ये पूजा अर्चना की गई है। बड़ा मान्यता यहां पर मानी जाती है, जिसको लेकर तमाम भक्त यहां पर देर रात तक उमड़े रहे और मंदिरों में भीड़ लगी रही। भक्तों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि यहाँ पर जो मुराद मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व लक्ष्मणगढ़ एसडीएम डॉक्टर कुलराज मीणा ने तबादला होने पर विभिन्न संगठनों, संस्थानों और कर्मचारियों की ओर से समारोह पूर्वक विदाई दी गई। आयोजित विदाई समारोह में डॉक्टर कुलराज मीणा को कर्मचारियों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने विदाई दी। वहीं विदाई समारोह में जहां एसडीएम भावुक हो गए, वहीं कर्मचारियों की आंखें भी भर आई। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे डॉक्टर कुलराज मीणा ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने 4 वर्ष से मुझसे लगाव रखा और मुझे प्यार दिया। बहुत बहुत उनका आभारी हूं। उन्होंने कहा पिछले दिनों कोरोना काल में आप लोगों के सहयोग से अपन लक्ष्मणगढ़ में अच्छे कार्य कर सके। प्रमोशन यहाँ से हुआ, मेरे को जो फर्स्ट बेटा है वो यहाँ से हुआ और सबसे बड़ी बात वो आप लोगों का प्यार जो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। जिस तरीके से प्यार आपने दिया तो वो वास्तव में एक परिवार की तरह है। जैसे अभी प्रधान जी और मुस्तफा जी कह रहे थे कि वास्तव में जीवन भर कभी भूल नहीं पाएंगे। जो अपने परिवार के साथ जो जुड़ाव हो जाता है तो वो परिवार का मतलब है कि वो जिंदगी भर वो साथ रहेंगे और ये ऐसा है। और लक्ष्मणगढ़ वाले लोगों की खास विशेषता है कि वो पीछा छोड़ते नहीं है, वो जहाँ पे रहेंगे। और भीलवाड़ा के रायपुर में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक विवादित गढ़ में उर्स आयोजन को लेकर रायपुर कस्बा पूरी तरह से बंद है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक विवादित गढ़ में उर्स आयोजन को लेकर हुए विवाद के बाद 2 बार शांति समिति की बैठक रखी गई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। दरअसल ये मामला 14 मार्च 2022 का है, जहां एक हिंदू संगठित परिवार ने भजन संध्या को लेकर परमिशन मांगी थी। वहीं परमिशन नहीं मिलने पर गढ़ के बाहर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया था। चित्तौड़गढ़ के एसडीएससी और बेगू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार सुबह 56.8 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा सहित एक बाइक को जब्त किया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली कि बेगू थाना अंतर्गत आवलडेहा गांव में स्थित पंचायती नौहरे में कोई अवैधानिक गतिविधि हो रही है। वहीं सूचना के मुताबिक जिला विशेष टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस टीम के नौहरे पर पहुंचने की सूचना मिलने पर नौहरे से 2 गाड़ियां अंधेरे का फायदा उठाकर तेज गति से भाग गई। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और खबर बीकानेर से है, जहां जिला स्तरीय प्रतियोगिता में निर्णायक पैनल के अलावा एक निजी छात्र से मैच के दौरान रेफरी और स्कोरिंग करवाने का खिलाड़ियों ने रोष जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। इन खिलाड़ियों का रोष था कि राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय महारानी स्कूल की ओर से आयोजित 17 वर्षीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आज हुए मुकाबले में एक निजी छात्रा से रेफरी पैनल की तरफ से मैच करवाया गया, जो खेल नियमों की अवहेलना है। वहीं खिलाड़ियों का आरोप है कि ड्रॉ भी अपनी इच्छा अनुसार निकाले गए, जबकि जिस निजी छात्रा ने रेफरी और स्कोरिंग की वह खुद अंडर 17 खेल चुकी है। और जो टेबल पे बैठ के
स्कोरिंग कर रही थी राधा बिश्नोई, वो अभी हमारे साथ ओपन टूर्नामेंट हुए थे अंडर 17 के, उसमें वो यूथ वाले टूर्नामेंट्स, उसमें अंडर 17 वाले टूर्नामेंट में वो खुद प्लेइंग में अंदर खेली है और वो हमारे को वहाँ पे स्कोरिंग करके हमारे पॉइंट लिख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अंडर 17 के मैच वो हमको कैसे खिला सकती है अंडर 17 के प्लेयर? और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।